पर आज बात करेंगे ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से। कंपनी की आय में 4% और एबिटा में 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मुनाफे में 39% की गिरावट रही है। साथ ही मार्जिन में भी थोड़ा सा फ्लैटिश रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी वीर अडवाणी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और नतीजे में देख रहा था, वैसे नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा मुनाफे के आंकड़े में और मार्जिन पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी क्वार्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर कूलिंग प्रोडक्ट वाली कंपनीज की तरफ से अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान? थैंक यू आशीष जी। ये क्वार्टर चैलेंजिंग क्वार्टर था, आपने ठीक किया। ये क्या हो रहा है कि ये पूरा साल में हमारी समर सीजन तो आई नहीं है। Q2 में भी जीएसटी के वजह से डिलेड परचेसिंग हुए थे और फिर Q3 में थोड़े अभी अपटिक हुए हैं। इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि जनवरी 1 2026 से नया बीई टेबल चेंज आया है, जिसके वजह से हायर एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स अभी बिकेंगे। तो इसके वजह से दिसंबर मंथ में काफ़ी सेल हुए थे पुराने टेबल के प्रोडक्ट्स के। तो उसके वजह से थोड़े अभी वो नेगेटिव ग्रोथ से अभी पॉजिटिव टेरिटरी में इंडस्ट्री पहुंचा है। ब्लू स्टार अभी 9 मंथ्स YTD हमारी ग्रोथ अभी -9% है। तो अब भी हम रिकवरी नहीं किए हैं FY25 तक। इंडस्ट्री के का डी ग्रोथ था -13%। तो हमने इंडस्ट्री से थोड़ा अच्छा किया है, मगर फिर भी बिलो आवर एक्सपेक्टेशंस। जब भी समर वॉश आउट हुआ था, हमें लगा था कि फुल ईयर के लिए हम पिछले साल तक पहुंचेंगे जीरो ग्रोथ पे, मगर अभी फुल ईयर का आउटलुक दिखता है ऐसे -5% ग्रोथ। मगर जब भी समर वॉश्ड आउट होता है तो ऐसे ही होता है, मगर फ्यूचर आउटलुक तो बहुत पॉजिटिव है ये कैटेगरी के लिए। हमें यकीन है कि CAGR और 15% तक हम रिटर्न कर लेंगे जल्दी से। ऑलराइट, तो ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स है बिल्कुल इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। सही बात है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर है। अच्छा, चैलेंजिंग शायद पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल की लागत बढ़ रही है। किसी के लिए मेमोरी प्राइसेस एक हेडेक बना हुआ है, तो किसी के लिए कॉपर प्राइसेस है। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इस तिमाही के दौरान यहाँ पर आपका कैसे देखने को मिला और आउटलुक कैसा है? तो अगर आप हमारे ईबिट मार्जिन्स को देखोगे सेगमेंट 2 में, तो हमारे कूलिंग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट 2 मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग थी। 8.5% हमने डिलीवर किया है। पिछले साल हमने 8.1% ईबिट दिया था। तो हमारी मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। हमारी प्राइसिंग की वजह से हमारी मार्जिन्स ठीक थे। अभी क्या होगा कि कॉपर के वजह से, आपने ठीक बोला कि कॉपर प्राइसेस बहुत तेज से बढ़ी है, उसके वजह से प्राइस इंक्रीसेस तो जरूर आएंगे। पहले तो जनवरी 1 पे ये नई हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स के वजह से प्राइसेस 6 से 8% बढ़ेंगे। और फिर कॉपर और एल्यूमिनियम के कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज की वजह से 3-4% और भी बढ़ेंगे अप्रैल से। तो दो प्राइस इंक्रीसेस हमें लेने पड़ेंगे। ये तो डिमांड पे थोड़ा प्रेशर होगा, मगर फिर भी अगर अच्छे समर आता है तो हमें लगता है कि हम ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, एक बड़ा हिस्टोरिक फैसला सरकार ने लिया, ये जीएसटी रैशनलाइजेशन का। तो इसका बेनिफिट इस क्वार्टर के दौरान कैसा देखने को मिला? और एक बड़ी हेडेक थी पिछले कुछ क्वार्टर से पहले कि डीलर के लेवल पर जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी, तो उसमें क्या अपडेट है? हाँ, तो जीएसटी 28 से 18% तो गिर गया, मगर डिमांड कुछ भी बढ़ा ही नहीं है। जीएसटी की वजह से हम भी हैरान हो गए। समझ में ही नहीं आ रहा है कि 10% जीएसटी कट के बाद भी काफी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है। काफी लोग ने तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, टेलीविजन सब खरीदे हैं, मगर एयर कंडीशनर्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, ये लो जीएसटी के वजह से। ये भी है कि जीएसटी जब ही कट हुआ तो ये ऑफ सीजन है, और ऑफ सीजन में आपको पता है कि कम डिमांड तो होती है। तो हमें अभी समर सीजन के तरफ देखना पड़ेगा कि ये 18% क्या इम्पैक्ट होता है डिमांड पे। हमें यकीन है कि थोड़ा पॉजिटिव तो बिल्कुल होगा। इन्वेंट्री का सिचुएशन अच्छा नहीं है इंडस्ट्री में।
इंडस्ट्री का इन्वेंट्री अभी 9 या 10 वीक्स पे बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जनवरी में ऐसे 4 वीक का इन्वेंट्री होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो अभी 4-5 हफ्ते एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री फील्ड में है। ब्लू स्टार का सिचुएशन थोड़ा उससे थोड़ा ठीक है। हमारी इन्वेंट्री अभी 5-6 वीक्स के है, तो 2-3 एक्स्ट्रा हफ्ते के इन्वेंट्री है अभी हमारी भी इंडस्ट्री में फील्ड में। फिर भी फरवरी मार्च पॉजिटिव मंथ्स हो गए और हमें यकीन है कि 3 महीने में ये सब इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाएगा। इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है। सर आखिरी सवाल होगा मेरा, क्योंकि बजट आ रहा है और आपकी कंपनी का देखें तो चाहे कमर्शियल एयर कूलिंग की तरफ हो या फिर मेट्रो ऑर्डर्स की तरफ हो, एक झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। क्या उम्मीद है बजट से? तो गवर्नमेंट ने काफी दिया है हमें ये साल। जीएसटी तो कट किया है, इंटरेस्ट रेट्स भी कट किए हैं, इन्फ्लेशन भी कम है। तो सिर्फ 2-3 चीज मेरे मन में है। एक तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैपेक्स फिर से शुरू हो सकता है, वो बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। क्योंकि ये लास्ट इलेक्शन के बाद अब तक कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स रिटर्न नहीं हुआ है, तो वो एक डिमांड होगा। दूसरा, अगर और ज्यादा रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेबर रिफॉर्म तो हो गया है ये पिछले क्वार्टर में, अगर लैंड रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिव हो पाए, वो हमें अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।